हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शीतल। तो हमारा टॉपिक चला हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, लेकिन आपने किसी ने भी इसका आंसर मुझे सेंड नहीं किया। तो ठीक है, लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल को बेचने पर 10% का लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है? 10% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? अगर वो उसको 9 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ये लॉस दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है। प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22.5, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है? 9 के बराबर। बस एक की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर 100 कर, और 100 को इनटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अ मैन sells an article at a profit of 10%, ठीक है। If he had bought at 5% loss and sold it for 80 rupees more, he would have gained 20%. फाइंड सीपी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक आदमी एक आर्टिकल को बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। हमने मान के चला कोई भी आइटम 100 रुपीज की थी। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम डिट्टो वैसा वैसा लिखते जाएंगे, लाइन बाय लाइन। एक आर्टिकल को बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, बेच दिया जी। If he had bought at 5% loss, अगर उसने उसको 5% लॉस पर खरीदा है, बेचा नहीं है, खरीदा है इस बार। अगर उसने उसको 5% लॉस पे खरीदा, यानी कितने का खरीदा होगा उसने? 95 का उसको खरीदा होगा। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आपकी बार यहाँ उसने उसको 5% के लॉस पे खरीदा है, ठीक है। तो एंड सोल्ड इट फॉर 80 रुपीज मोर, अगर उसको बेचा तो उसको यहाँ पे 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ही वुड हैव, अगर वो उसको 80 रुपए मोर ज्यादा, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है इस पे? अगर वो इसको प्रॉफिट 20% पर बेच रहा है तो उसको 80 रुपए का क्या हो रहा है? ज्यादा मिल रहा है उससे। तो देखो हमें यहाँ क्या करना होगा, 95 का 20% निकालना होगा, ना कि 100, क्योंकि उसने जिसपे अमाउंट पे, जिस प्राइस पे उसने खरीदा है, उसको उस प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो 95 का 20% निकालिए, $19 आ गया, ठीक है। 95 प्लस 19 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना इसको, तो इसमें क्या करेंगे, 19 प्लस करेंगे, तो हमारा कितना आ गया? 114। यहाँ इनको माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ रहा है, और इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 80 रुपीज। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपीज, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है अगर एक आर्टिकल को बेचने पर प्रॉफिट होता है 10% का, ठीक है, अगर उसको खरीदा ही 5% के लॉस पे गया है,
अगर मैंने उसको 5% के लॉस पे खरीदा, यानी कि 100 रुपीज की आइटम थी, 5% के लॉस पे खरीदा 95, और मैंने जब इसको बेचा 95 का खरीद कर, तो मुझे 20% का फायदा हो रहा है। तो 95 का 20% निकाल लिया, 19 आ गया, प्लस कर दिया, इतने का फायदा हो रहा है। ठीक है, और इतने का फायदा होने पर उसको 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 80 रुपए के बराबर का, और एक्चुअल में हमारा निकला कितना है, 4। आंसर आपके सामने। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके बाद आपकी एक क्लास और रहेगी, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी कम लेवल के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों के रिव्यूज अच्छे आते रहेंगे, हाँ मुझे लगेगा हाँ आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मैं इस पे और काम करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी वीडियो देख के किसी एक बच्चा भी अगर कुछ सीख रहा है, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। राम एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है, और 800 रुपए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पर बेशक स्टार लगा लेना, और 800 रुपए में उसकी मरम्मत करवाता है। ठीक है, 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है, तो लाभ बताइए कितने परसेंट का हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, करिए क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास 2 मिनट का समय है, करिए। मैं भी क्वेश्चन को समझा देती हूँ। राम एक पुराना स्कूटर खरीदता है। ठीक है, सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा उसने 4700 रुपीज का। कितने रुपए का खरीदा भाई? सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 4700 रुपए में उसने खरीदा, 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए? 800 रुपए के, यानी कि अब उसकी अमाउंट कितनी हो गई, मेरी लागत कितनी की हो गई अब? 5500 रुपए की, क्योंकि 800 रुपए तो मैंने अपने जेब से खर्च किए हैं। अगर मैं इसको दोबारा किसी को बेचूंगी तो ये 800 रुपए की वैल्यू भी तो लगाऊंगी। अब वो बोलता है कि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेच देता है। बेचा कितना? सेलिंग प्राइस कितने में करी? ठीक है, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है उसको? 300 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 300 रुपए का। बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट है आपका 300। कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना, ये नहीं लेनी, ये कॉस्ट प्राइस नहीं लेनी, क्योंकि इसमें हमारी बाद में एक्सपेंसिव भी जुड़ा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेनी है 5500। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 60/11, और छोटा करना चाहे तो 5 से 5/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेरी वीडियोस को लेकर कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जिससे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछना।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का है इस बार, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का। एन आर्टिकल आर बॉट at the rate of 64 rupees 5 and sold them at the rate of 4 rupees 6. Find profit and लॉस परसेंट। इनको ये नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन आपको उसको निकालना है। आपके पास 2 मिनट का समय है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है एन आर्टिकल आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 rupees 5 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 rupees 6, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास 2 मिनट का समय है, इसको सोल्व करिए। देखिए क्या क्या बोल रहा है वो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में बोला गया है क्वांटिटी कितनी है, ये हमारी क्वांटिटी लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं प्राइस। क्वांटिटी है 6, प्राइस है 5। बेचा कितने में, ये सीपी ये एसपी। बेचा कितने में 5, वो भी 6 रुपीज में। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है कि हम क्वांटिटी को सेम कर लेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 6 से। 30 क्वांटिटी सेम हो गई। अब हमारे पास वैल्यू निकल कर आई, कॉस्ट प्राइस निकल के आया 25 और सेलिंग प्राइस निकल के आया 36। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बताओ माइनस करके। 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 11 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। सॉरी देखो यहां हमने ठीक इनटू 100 कर देंगे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ में 44% प्रॉफिट हो रहा है। 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसकी परसेंटेज क्या निकल के आई 44%। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम बना लेते हैं। क्वांटिटी सेम बनाने के बाद प्राइस को देखेंगे। ठीक है, पहले 25 कॉस्ट प्राइस था, फिर एसपी निकल के हमारा 36 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 11 आया, ये हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 10 क्वेश्चन की देखते हैं हो पाएंगे या नहीं। एक इस टाइप का क्वेश्चन और करना है या चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या इसी टाइप का, थोड़ा सा उसमें छोटा सा डिफरेंस है, देखते हैं। सम आर्टिकल were bought at the rate of 11 rupees, 11 for 10 rupees, and the same number of article at the rate of 9। ठीक है, for 10 rupees।
if the whole article are sold at the rate of one article 1 rupees, find प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले आराम से, आपके पास 2 मिनट और देखिए कैसे किया गया है। करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है 11 आर्टिकल, यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम है, यहां तक का देखिए कैसे करना है। 11 आर्टिकल 10 रुपए में बेचा गया, ठीक है। 11 आर्टिकल 10 रुपए में बेची गई एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9-10 रुपीज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेम करेंगे। हमें क्वांटिटी सेम करनी है, उसके लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको करना पड़ेगा, एक सेकेंड, द आर्टिकल ऑफ 9-10 रुपीज, ठीक है। इसको करना पड़ेगा 9 से, इसको करना पड़ेगा 11 से, तभी हमारी क्वांटिटी सेम हो पाएगी, ठीक है। तो 99 आर्टिकल को पहले 10 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, फिर 99 दोबारा, तो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा बेटा 90 और इसको नीचे 11 से मल्टीप्लाई। यहां तक कोई डाउट? पहले बताया गया 11 आर्टिकल क्वांटिटी है, प्राइस 10 रुपए है, 9 आर्टिकल प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। क्वांटिटी सेम करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। कोई यहां तक डाउट नहीं? ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें बोला गया है इफ द होल आर्टिकल, यानी कि अगर ये सारे आर्टिकल किस रेट पे बेचे जा रहे हैं कि 1 रुपए का एक आर्टिकल बेचा जा रहा है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचा जा रहा है, देखेंगे ध्यान से। देखो उसने कहा टोटल आर्टिकल को 1 रुपए के, एक आर्टिकल 1 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 99 को प्लस करो 18-19, टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 198, ठीक है। बेचा कितने पर जा रहा है उसको? देखो पहले 90 रुपए का बेचा गया, फिर 110 रुपए का बेचा गया, टोटल कितने रुपए इसका बेचा जा रहा है? 200 रुपीज का उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। टोटल आर्टिकल निकल कर आई 198, बेचा कितने में जा रहा है? 200 रुपए में बेचा जा रहा है। फायदा कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपए का हो रहा है। और ये 2 रुपए का फायदा किस पर हो रहा है बताओ? सोचो सोचो किस पे हो रहा है? किस पे होता है 2 रुपए का फायदा? ये हो रहा है इस पे, ठीक है। तो 1% इसका आंसर आ गया। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? बताओ कोई डाउट है? सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। थोड़ा सा इसमें देखो, यहाँ पे समझने में थोड़ा सा हो गया। हमारे पास नई क्या निकल कर आ रहा है? सेलिंग प्राइस है 198, क्योंकि टोटल आइटम्स को बेचा गया 198 में।
कॉस्ट प्राइस है 200, तो कितने रुपए लग गए ना हमारे, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकलते हैं, 2/2 तो 1% लॉस इसका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। is old time at the rate of तो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ना, चलो तो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस of 15 article is same as the selling price of 10 articles। करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल की किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस के नीचे हम सेलिंग प्राइस को ले आते हैं। ठीक है, 10 इधर ही रहेगा, इधर 15 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10 निकल के आई, सेलिंग प्राइस निकल के आया 15। निकालना क्या है, फाइंड लॉस परसेंट, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो देखो 5% का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 10 के ऊपर हो रहा है, इंटू 100 कर दिया, 50% निकल के हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया था 15 आर्टिकल 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने क्या किया, इक्वेशन बना ली, सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को रख लिया, 10/15 आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। बस 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CP of 20 articles is equal to the selling price of X article if the profit percentage is 25%, find value of x। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है, कैसे सोल्व होगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इधर रहेगा x, कॉस्ट प्राइस इधर ये 20। ठीक है, क्लियर है। इसमें बोला गया प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 25%, जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं, और सबको पता है ये प्रॉफिट रहता है और ये कॉस्ट प्राइस रहता है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ 1 रुपए का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना निकल के आया 4। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस 4 है तो एक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी 5। सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। आंसर समझ में आया? सॉरी देखो प्रॉफिट है हमारा 1, कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 5। देखो यहाँ पे और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 1 की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू 16। दोबारा समझा देते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखो कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x आर्टिकल के बराबर है। कॉस्ट प्राइस है x, सेलिंग प्राइस हमारी आई 20, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 1/4। 1 क्या है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 4, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 5 और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 20 और हमारी कॉस्ट प्राइस इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16% हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब उसको हानि होती है। फाइंड लॉस परसेंट। पढ़िए क्वेश्चन को, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर, अगर 72 वस्तुओं को बेचा तो उसको 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के मतलब हानि होती है। अब देखो हम इसको अगर 1 मान लेते हैं, यानी कि एक वस्तु को हम 1 रुपया मान लेते हैं कि एक वस्तु 1 रुपए की, तो 72 वस्तु 72 रुपीज की, सेलिंग प्राइस आ गया 72। कॉस्ट प्राइस उसने कहा 9 वस्तुओं के हानि के बराबर होती है ना, ठीक है, 9 रुपए की हानि मान लेंगे क्योंकि उसने कहा हानि कितने रुपए की होती है, 9 वस्तुओं की हानि समान हानि होती है। हमने एक वस्तु 1 रुपए की मान ली, ठीक है, माइनस करो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए, सॉरी प्लस करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हानि है 81 आ गया। सिंपल, सेलिंग प्राइस 72, कॉस्ट प्राइस 81, लॉस परसेंटेज कितने रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है 81 पे, क्योंकि 81 क्या है कॉस्ट प्राइस है। 100/9, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। आपको अगर फ्रैक्शन याद होगी, अगर आपको फ्रैक्शन वाला याद रहेगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, नाइस डे।
Thank you everyone. So bye bye. Please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.